नमस्कार दोस्तों, मैं इस बात विवाद की श्रृंखला में फिर एक नए संवाद के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रसंग सुन के आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो प्रसंग उस समय का है जब बालक नचिकेता जो है स्वयं अपना बलिदान देने के लिए यमराज के पास पहुँचा था और यमराज से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्मा के विषय में अनेक प्रश्न पूछ डाले थे। नचिकेता के प्रश्नों पर यमराज हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि नचिकेता उस तत्व को जानने का अधिकारी है जिसे जानने के लिए देवता तक उत्सुक रहते हैं। नचिकेता ने यमराज से पूछा कि जो व्यक्ति मर जाता है, अर्थात आत्मा जिसके शरीर से निकल जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा के निकल जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, न यह कहीं से आता है और न कहीं जाता है, मतलब देह ही जन्मता है और देह ही मरता है। मेरी इस शंका का समाधान करे कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं। नचिकेता एक बालक है जिसे मृत्यु के बारे में जानने का जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा लेके यमराज के पास स्वयं अपना बलिदान देने पहुंच जाता है कि मुझे इस ज्ञान से अवगत कराएं। जब कुछ जानने की जिज्ञासा किसी ज्ञानी के समक्ष रखी जाती है तो ज्ञानी बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि नचिकेता, एक बात जान लो कि मानव जीवन के महत्व को न समझने वाला व्यक्ति जीवन में अनेक भोगों से लिप्त रहता है। मरने के बाद कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेकर जन्म मरण के चक्कर में पिसता रहता है। नचिकेता, यह समझ लो कि सारा जगत एक दुर्गम वन है। मतलब उदाहरण देके उसको समझा रहे हैं यमराज। और परमात्मा सबके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, लेकिन लोग उसे देख नहीं सकते। उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जिसका मन और बुद्धि शुद्ध है, केवल वही उसे भीतर देख सकते हैं। वो एक और उदाहरण पेश करते हैं कि बाज़ार में हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन हीरे जवाहरात की दुकान कम होती है। और चूँकि हीरे जवाहरात महंगे होते हैं, इसलिए उनके ग्राहक भी कम ही होते हैं। और यदि कोई ग्राहक हीरे जवाहरात खरीदने आ भी जाए तो उसे उसकी पहचान कम ही होती है। यह स्थिति ब्रह्मा की है। मतलब सेम स्थिति ब्रह्मा की है, ऐसा यमराज कह रहे हैं। ब्रह्मा का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, यह कहने वाले भी बहुत हैं। शरीर के भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्मा है, लेकिन उसकी पहचान कराने वाले, उसके साक्षात्कार कराने वाले बहुत बिरले ही हैं, मतलब बहुत ही कम हैं। इसलिए नचिकेता, यह जान लो कि भीतर मौजूद चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है न ही मरता है, यह सदा विद्यमान है। इसी तरह का ज्ञान हम लोगों ने गीता में पढ़ा है। जिन लोगों ने गीता को पढ़ा है वो इसी तरह का प्रसंग उसमें भी पाएंगे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह सदा सर्वदा विद्यमान है। यह भी जान लो कि चेतन के न रहने पर शरीर मृत हो जाता है और मन, बुद्धि तथा सभी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। आंखें देखना बंद कर देती है, हाथ पांव हिलना चलना बंद कर देते हैं। तब ब्रह्मा ही शेष रहता है, मतलब तब केवल आत्मा ही रह जाता है। और इस ब्रह्म स्वरूप को न जानने वाला बार बार मरता है, बार बार जन्मता है और जन्म मरण के चक्कर में ही रहता है। अगर हम लोग इसी तरह के कार्यों में लिप्त हैं, विषय और भोगों में लिप्त हैं, तो यही होता रहेगा हमारे साथ। हे नचिकेता, यह शरीर एक रथ के समान है। वो फिर से उन्हें एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग सुनकर विश्वास कम ही करते हैं, लेकिन जो सत्य है
वो तो है। तो फिर से एक उदाहरण वो पेश कर रहे हैं नचिकेता के समक्ष, और उसको समझा रहे हैं कि यह शरीर एक रथ के समान है, आत्मा रथवान है। यदि रथवान नहीं होगा तो रथ भी नहीं चलेगा। इस रथवान और रथ को और भी सूक्ष्म ढंग से जानो, मतलब और गहरे ढंग से जानने के लिए बोल रहे हैं। रथ को कारीगर बनाता है, शरीर को परमात्मा रूपी कारीगर बनाता है। जब रथ मजबूत हो, उसके कल पुर्जे ठीक ठाक हों, तो वह ठीक प्रकार से और तेज गति से चलता है। यही हाल शरीर का है। इसके अंग प्रत्यंग ठीक ठाक हों तो यह शरीर भी ठीक ठाक ही रहेगा। आत्मा के कारण ही, यानी रथवान के कारण ही यह शरीर चलेगा। रथ कोचवान और घोड़ों के बिना नहीं चल सकता। रथ का यदि कोई मालिक न हो, उसकी देखभाल ठीक प्रकार से न हो, तो रथ नहीं चल सकता, खड़ा खड़ा खराब हो जाएगा। शरीर को भी यदि आत्मा रूपी घोड़ा न चलाए तो शरीर भी बिखर जाता है, टूट जाता है। रथ बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और। शरीर भी बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और। रथ की दिशा और गति की डोर किसी और के हाथों में होती है। इस शरीर की डोर से भी किसी और के हाथ में होती है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसी के सहारे यह शरीर चलता फिरता है। जब रथ का कुचवान नहीं होता तो वह बेकार हो जाता है। इसी प्रकार शरीर का कुचवान अर्थात आत्मा न हो तो यह शरीर बेकार हो जाता है। परमात्मा ने आदमी को अपने तक पहुँचने के लिए यह शरीर रूपी रथ दिया है, बुद्धि रूपी कुचवान और मन रूपी लगाम दी है, बलवान इंद्रियों के रूप में घोड़े दिए हैं। परंतु इंसान विषयों में लिप्त होकर परमात्मा को पुनः प्राप्त करने के पथ से भटक जाता है। और मन रूपी लगाम को यदि साध लिया जाए तो रथ गंतव्य तक पहुंच जाता है। मन बड़ा चंचल है, भटकता है। मन को अभ्यास द्वारा साधा जा सकता है। इस विषय में गीता में भी बोला गया है कि मन को किस तरह साधना है, और मोक्ष प्राप्ति के बारे में, जो कि यहाँ पे प्रसंग देखने को हमें मिल रहा है। मन को अभ्यास द्वारा साधा जा सकता है और इसके साधने से ही मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा। मन भटकता है और भटकन ही लक्ष्य से दूर ले जाती है। शरीर रूपी रथ मन रूपी घोड़े चलाते हैं। घोड़ों की लगाम रथ ही थामता है, जो चलाने वाला होता है। इसी प्रकार शरीर रूपी रथ को चलाने वाले आत्मा रूपी रथवान जिधर चाहे जैसा चाहे चलाता है। यह भी जान लो कि यह शरीर एक वस्त्र के समान है। जैसे फटे पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार यह शरीर बुढ़ापे आने पर उसके अंदर मौजूद चेतन स्वरूप आत्मा विषय छोड़ जाता है और नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ना मृत्यु है। आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ना ही मृत्यु है। आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करना अर्थात नया वस्त्र पहनना नया जन्म है। और कर्मों के अनुसार यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है। इसलिए यह सदा रहता है, मृत्यु के बाद भी रहता है, जन्म से पूर्व भी रहता है। यह आत्मा एक शरीर में टिका नहीं रहता, यह अपना निवास बदलता रहता है। आत्मा का अस्तित्व न कभी मिटा है और ना ही कभी मिट सकता है। यह तो मात्र वस्त्र बदलता है, पुराने के बाद नया। यह कर्म चलता रहता है। इस तथ्य को जान लो, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो इसी तरह का प्रसंग मैं देख रहा था तो लगा मुझे कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। इससे थोड़ा सा चेतन, जिसको आत्मा कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो पाएंगे। और इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम लोग गीता भी पढ़ सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं जाके। ये तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें इतना छोटा सा प्रसंग था कि
नचिकेता को जब यह जिज्ञासा होती है कि मरने के बाद क्या होता है, तो जिसके बारे में यमराज खुद नचिकेता को समझा रहे थे और बता रहे थे। तो इस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान कह लीजिए हम लोगों को कभी कभी लेना चाहिए